जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का 5 चैप्टर करवा दिए, संविधान का एक चैप्टर करवा दिए हैं। चलिए, और हिंदी का भी एक चैप्टर करवा दिए। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, सब जितना भी सब्जेक्ट है, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री का सबका 700 प्लस ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। तो आज हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, हड़प्पा सभ्यता। तो देखिए, बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम 2026, सब्जेक्ट हिस्ट्री, चैप्टर हड़प्पा सभ्यता, इसी को सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो देर न करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या, सिंधु घाटी सभ्यता का एक और नाम क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक और नाम क्या है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बता दिया, हड़प्पा सभ्यता, इसी को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता भी इसी को कहते हैं। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी बोर्ड परीक्षा में आता है वहीं से सब क्वेश्चन उठाए हैं ब्रो। मेरे भाई, मेरे बहन, आप लोग क्लास को इग्नोर मत कीजिए। पीडीएफ समझ के आप क्या फालतू बग रहा है, ऐसा नहीं है बात। जितना अभी पढ़ाएंगे रियल पढ़ाएंगे, फैक्ट पढ़ाने का कोई जरूरत नहीं आ रहा। आप लोग क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख लीजिए, अगर ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, वीडियो भी नहीं देखना। बस खुले हमको लालच नहीं है कि मेरा व्यू जाएगा 10 के, 20 के, 1 मिलियन। किसी दिन होगा, अगर आप लोग चाहिएगा तो मिलियन में भी व्यू, ट्रेंडिंग में भी वीडियो ला सकते हैं। बस आप लोग चाहिएगा तब, अगर नहीं चाहिएगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। क्या बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े टीचर कब स्टार बने, आप लोग के, हम लोग के भरोसे। हम भी एक स्टूडेंट थे, हम भी अभी भी पढ़ाई खुद का करते हैं, नहीं कि हम अब ट्यूशन पढ़ाते, नहीं, खुद का अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं। बस पढ़ाई के साथ साथ आप लोग का भी साथ देते हैं, क्योंकि जितना हमको नॉलेज है उतना आप लोग के पास शेयर करते हैं, कि जितना हम पढ़ के एग्जाम दिए। चलिए, आप लोग को भी बताएंगे कि हम किस तरह तैयारी किए, कौन सा क्वेश्चन पढ़े, कहाँ से पढ़े हैं, कैसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछा जाता है, वो सब आप लोग के बीच हम शेयर करते हैं। इसीलिए हम चैप्टर वाइज चैप्टर, ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव करवाते हैं। आप लोग एकदम आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना हो सके उतना टाइम निकाल कर मेरा क्लास एक बार जरूर देखना। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, बस आपके लिए करता हूँ। आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक आ गया है, इसीलिए। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या, ज्यादा बहस करने का कोई फायदा नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है। सिंधु घाटी जो सभ्यता है किस युग की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर ए लोह पुरुष, ऑप्शन ताम्रम पाषाण युग, ऑप्शन नंबर सी कांस्य युग, ऑप्शन नंबर पाषाण युग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी कांस्य युग। देखिए, यहाँ क्वेश्चन एक और पूछा, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है। यहाँ पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है। तो कैसी सभ्यता है, नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता, कैसी सभ्यता है, नगरीय सभ्यता। युग की बात बोलेगा तो कहां से युग की, और कैसी सभ्यता का बात बोलेगा, नगरीय सभ्यता है। चलिए, आप लोग समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। ओहो, हड़प्पा सभ्यता का प्रथम उत्खनन किसने करवाया था। हड़प्पा सभ्यता का प्रथम उत्खनन किसने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर बी दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर सी राखालदास बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी मोटरिंग मरमर व्हीलर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। किसने करवाया था, दयाराम साहनी। कब, 1921 ईस्वी को। कब करवाया था, 1921 ईस्वी को। हड़प्पा सभ्यता का प्रथम उत्खनन किसने करवाया था, दयाराम साहनी ने। कब, 1921 ईस्वी को। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने करवाया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए राखालदास बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी जॉन मार्श, ऑप्शन नंबर सी दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर डी अलेंजर केनिंगम। जिसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, राखालदास बनर्जी। कब, 1922 ईस्वी में। कब, 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने। कहीं कहीं ऑप्शन में रहेगा आर डी बनर्जी, आर डी बनर्जी। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर बी नगर का किला, ऑप्शन नंबर देवताओं का निवास, ऑप्शन नंबर सी अनाज का कोठार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर।
सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका प्रमुख नगर कौन सा है? आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर कमेंट में बताएं, क्योंकि हमको इस क्वेश्चन पे डाउट बुझा रहा है। पाटलिपुत्र नहीं हो सकता है। सिंधु घाटी का प्रमुख नगर कौन सा है? कौन नहीं है? ओ सॉरी 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 सॉरी, देखो यही बच्चा फंस जाते हैं। हम भी अभी फंस गए, आप लोग के सामने वीडियो में ही फंस गए। देखिए क्वेश्चन बढ़िया से ध्यान दें, हम नहीं पे ध्यान नहीं दिए, यही बच्चा क्या होता है, फंस जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा नहीं है? नहीं में हम भी फंस गए अभी जस्ट आप लोग के सामने। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा आप लोग के बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर डी कालीबंगला। ये तीनों है सिंधु घाटी का सभ्यता का प्रमुख नगर, लेकिन पाटलिपुत्र में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। हम भी यहाँ फंस चुके हैं, नहीं में बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन गलत करते हैं, इसलिए जस्ट अभी आप लोग के सामने हम भी फंस गए। नहीं पे ज्यादा फोकस करना, नहीं पे ज्यादा फोकस करना, पहले क्वेश्चन अच्छा से पढ़ना तब टिक लगाना। सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानघर कहाँ मिला? सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानघर कहाँ मिला? स्नानघर का मतलब होता है नहाने का घर, नहाने का घर। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फिर देखते हैं। ऑप्शन नंबर हड़प्पा, ऑप्शन नंबर मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर कालीबंगला, ऑप्शन नंबर डी लोथल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। अन्ना घर और स्नानघर कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो। अन्ना घर और स्नानघर कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से ही मिला था। देखिए सेम क्वेश्चन पूछ दिया। हड़प्पा सभ्यता का अनाज भंडार कहाँ मिला? हड़प्पा सभ्यता का अनाज भंडार कहाँ से मिला था? ऑप्शन नंबर है हड़प्पा मोहनजोदड़ो से मिला है, ऑप्शन में दिया होगा। ऑप्शन नंबर मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी सिलोथल, ऑप्शन नंबर डी कालीबंगला। हड़प्पा से मिला था। हड़प्पा सभ्यता का अनाज भंडार कहाँ मिला? हड़प्पा से ही मिला था। सॉरी बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हड़प्पा से ही मिला था। लोथल किस लिए प्रसिद्ध है? बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। लोथल किस लिए प्रसिद्ध है? बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर बी गोदी बंदरगाह, ऑप्शन नंबर ताम्रम खदान, ऑप्शन नंबर डी महल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। कालीबंगला कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर पंजाब, ऑप्शन नंबर राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। लोथल कहाँ है? गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। और कालीबंगला कहाँ है? राजस्थान में है। कालीबंगला का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। हड़प्पा सभ्यता में मुद्रा कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता में जो था मुद्रा कैसी थी? चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन की ओर देखते हैं। ऑप्शन नंबर धातु सिक्के, ऑप्शन नंबर पशु मुद्रा, ऑप्शन नंबर सी सील मुद्रा, ऑप्शन नंबर डी कागज मुद्रा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सील मुद्रा। क्या था? सील मुद्रा। सील मुद्रा, सील मुद्रा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सिंधु लिपि किस दिशा में लिखी जाती है? सिंधु लिपि किस दिशा में लिखी जाती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार चिन्ह लगा दिए, एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दाएं से बाएं, बाएं से दाएं की ओर, दाएं से बाएं की ओर, ऊपर से नीचे, किसी दिशा में नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? सिंधु सभ्यता में जो लोग मुख्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? चलिए इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर लोहा, ऑप्शन नंबर तांबा और कांसा, ऑप्शन नंबर सोना। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी तांबा और कांसा का प्रयोग किया जाता है। सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख व्यवसाय था उसका व्यवसाय बिजनेस क्या था? तो चलिए इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर शिकार करना, ऑप्शन नंबर बी कृषि, ऑप्शन नंबर सी व्यापार, ऑप्शन नंबर डी मछली पकड़ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी शिकार, कृषि, खेती बाड़ी करता है अधिक, वहां जौ उगाया जाता था, जौ। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है?
सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा नहीं करते थे? सिंधु घाटी के सभ्यता जो था लोग किस पशु की पूजा नहीं करते थे? चलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बेल, ऑप्शन नंबर सी हाथी, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी हाथी, ऑप्शन नंबर सी घोड़ा, ऑप्शन नंबर डी बाघ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। वहां घोड़ा का पूजा नहीं किया जाता, इधर सबका पूजा होता था और घोड़ा का पूजा वहां नहीं किया जाता था। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता के लोग किस वस्त्र का प्रयोग करते थे? हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे किस वस्त्र का प्रयोग किए करते थे? चलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन की ओर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए ऊनी, ऑप्शन नंबर बी सूती, ऑप्शन नंबर सी रेशम, ऑप्शन नंबर डी भांग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सूती वस्त्र अधिक वहां के लोग पहनते थे, सूती वस्त्र। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर सबसे अधिक किस पशु का आकृति पाई गई है? सिंधु सभ्यता की जो मुद्रा थी सबसे अधिक किस पशु का आकृति पाई गई? चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन की ओर देखो। ऑप्शन नंबर बेल, ऑप्शन नंबर बी बाघ, ऑप्शन नंबर सी गेंडा, ऑप्शन नंबर डी घोड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बेल का चिन्ह। जैसे अभी पैसा में किसका चिन्ह है? महात्मा गांधी का है, उसी तरह वहां बेल का चिन्ह, बेल जिसको हम लोग देहाती भाषा में बरहत बोलते हैं। रिकॉर्डेड। चलिए लोथल किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हम पहले बता चुके हैं। पंजाब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। लोथल किस लिए प्रसिद्ध है? बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत किस कारण हुआ था? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का अंत इस बार इस सब्जेक्टिव में पूछा गया था 5 नंबर का, बहुत इजी टाइप है। अगर आप लोग समझ जाएंगे तो एकदम ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव बना सकते हैं। 1 नंबर प्लस 5 नंबर कितना नंबर मिल रहा है? 6 नंबर जरूर मिलेगा, लेकिन आप लोग बढ़िया से समझिएगा क्वेश्चन को। तब क्या सिंधु घाटी सभ्यता अंत किस कारण हुआ था? ये भी वहां पूछेगा। हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण लिखे, पतन का। अंत यहाँ लिखा है, वहां क्वेश्चन में कभी पतन पूछ देगा, पतन का कारण। तो दोनों अंत और पतन दोनों सेम कहानी होता है, अंत पतन। तो चलिए देखिए बाढ़ भी उसमें था, विदेशी आक्रमण था, भूकंप भी था, इसमें से सभी। इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, इनमें से सभी। तो चलिए इसका सब्जेक्टिव ट्रिक बता। देखिए कुछ वैज्ञानिकों का मानना था यहाँ अधिक बाढ़ आने के कारण, मतलब यहाँ के खेती जितना घर उगार था सब बाढ़ के कारण बह गया था, भास गया था, ढह गया था। इसी के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ। और कुछ भी एक पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया। देखिए दूसरा पॉइंट क्या लिखना है? सिंधु घाटी का सभ्यता प्राकृतिक आपदा के कारण, जैसे भूकंप से यहाँ के लोग अधिकतर दब गए थे, इसी के कारण पतन हो गया था सिंधु घाटी सभ्यता का। और विदेशी आक्रमण, कुछ वैज्ञानिकों को मानना था कि यहाँ पर विदेशी आक्रमण जैसे युद्ध हुआ था, कहीं बाहर का आदमी आके सब वहां का आदमी को मार दिया था। और एक मलेरिया टाइप एक बीमारी होता है, उसके बारे में भी एक पॉइंट लिखे थे। कुछ विद्वानों का मानना था कि यहाँ मलेरिया टाइप एक बीमारी के कारण यहाँ का पतन हुआ था। और बाढ़, बीमारी, पतन, ये 4-5 इसके बारे में लिख देना। बाढ़ के कारण, विदेशी आक्रमण के कारण, भूकंप के बारे में, ये 3 पॉइंट लिख दो। 5 + 6 नंबर ले जाओ। ऑब्जेक्टिव में सभी होगा और सब्जेक्टिव में इसका 3 कारण लिख दो, बस 5 1 6 नंबर मिल जाएगा। बस ध्यान से पढ़िएगा तब ना। देखिए सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव यहीं से निकाल देते हैं हम। सिंधु सभ्यता में देवताओं में कौन प्रमुख देवता था? मातृदेवी। ऑप्शन नंबर ए अग्नि देवता, ऑप्शन नंबर बी मातृदेवी, ऑप्शन नंबर सी सूर्य देवता, ऑप्शन नंबर डी इंद्र देवता। वहां मातृदेवी की पूजा की जाती थी। किसका? मातृदेवी का पूजा की जाए। टोटल कितना 20 क्वेश्चन पढ़ाए हिस्ट्री में, और 20 का 20 वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री का भी 20 क्वेश्चन पढ़ाए, 20 का 20 वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इग्नोर प्लीज ना करें। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2026 के एग्जाम में पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन लेकर आते हैं हम। चलिए जय हिंद। आप लोग बस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।